जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हेयर मी लाउड एंड क्लियर बेटे? आवाज आ रही है बेटे? ओके, थैंक यू। आवाज इससे पहले नहीं इसलिए नहीं आ रही थी कि 4 o'clock जब मैं ऑनलाइन हुई तो मैंने नमाज की ब्रेक दी और कहा कि हम शॉर्टली रिज्यूम करेंगे। अगर तुम लोग लेट ऑनलाइन होती हो तो नीचे स्क्रॉल करके मैसेज पढ़ लिया करो, बजाय एक बॉम्ब गिराने के कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अगर मैं नहीं बोल रही तो ऑब्वियसली आवाज नहीं आ रही। कल मैंने पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम कवर करवाया था, स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग का चैप्टर स्टार्ट करवाया था। जितना मैंने स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग का चैप्टर कवर करवाया है वो अब तक सारा क्लियर है। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका कल के लेक्चर में से बेटे? जी हम आगे चलें? ओके ठीक है। वेट फॉर अ बिट प्लीज, मैं कोई चीज शेयर करने लगी हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, सुलेमान की बुक के अंदर बेटे मरियम, पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम की शॉर्ट समरी ये है कि हमने पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में पेशेंट को बेस्ट केयर प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट नर्सिंग स्टाफ का मिक्स देना है, ये स्टाफिंग है। और बेस्ट नर्सिंग स्टाफ का जो हमने मिक्स देना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम ये कहता है कि अगर आपने कल के लिए स्टाफिंग मिक्स को जो है वो सेलेक्ट करना है तो आज आप देखें कि पूरी शिफ्ट के मिड पॉइंट तक, यानी 6 घंटों की शिफ्ट में 3 घंटे पे देखें कैसे पेशेंट आ रहे हैं, लोड कितना है, किस तरह है, और ये सारी चीजें असेस करने के बाद अगले दिन जो है उसके हिसाब से आप अगले दिन के लिए स्टाफ मिक्स तैयार कर लें। लेकिन हमारे पास जो 2 रिसर्चर्स हैं, पिकार्ड एंड वार्नर, वो कहते हैं कि पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो शॉर्ट टर्म बेस्ड है, यानी बहुत कम हम पैरामीटर को कंसीडर करते हुए, बहुत कम कंसीडरेशन लेते हुए हम जब क्विक फैसला करते हैं तो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो है वो प्रपोजल में ये सजेस्ट किया कि हमें स्टाफ मिक्स को बहुत दिनों पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए पैटर्न को, और उस हिसाब से हमें पेशेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए स्टाफ मिक्स, ताकि मैक्सिमम पेशेंट केयर भी प्रोवाइड हो सके और बेस्ट स्टाफिंग मिक्स भी प्रोविजन जो है इंश्योर हो, ताकि किसी एक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बर्डन ना पड़े। ये कल के लेक्चर का पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम का खुलासा था। स्टाफिंग मैंने स्टार्ट करवाया कल। इसके बाद यहाँ पर सुलेमान में एक हेडिंग आती है, डिटर्मिनिंग नर्सिंग केयर आवर्स। ये नर्सिंग केयर आवर्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे,
ये फाइनल प्रॉफ को बीएसएन में आते हैं, इसलिए ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी कि फुल टाइम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये कैसे, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इस पे कभी आपको क्वेश्चन नहीं आता। ये बीएसएन फाइनल ईयर को मैं पढ़ाती थी, इसलिए ये मैं आपको नहीं करवा रही, तो लीव इट ओवर हेयर। अब 1 मिनट मैं आपको और बताती हूँ क्या करना है। हाँ जी, मैं आपको आगे करवाने लगी हूँ। अगली हेडिंग है डिटर्मिनिंग स्टाफिंग मिक्स। ठीक है, 1 मिनट। हम सिर्फ उन टारगेट्स को तुम्हारे सिलेबस में मैं कवर कर रही हूँ जो तुम्हें आना, जिनके ऊपर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई एम नॉट कवरिंग एवरीथिंग। इसमें बीएसएन का पोर्शन भी क्लियर है, तो बीएसएन का मैं कवर नहीं कर रही। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बेटे एक शेयर करने लगी हूँ स्टाफ डेवलपमेंट की, कि जो हम स्टाफ को डेवलप करते हैं, जो हम स्टाफिंग करते हैं, इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये मैं स्नैपशॉट आपको लेके शेयर करने लगी हूँ। ये आपने यहीं से पॉइंट्स याद करने हैं, यहीं से इसे कवर करना है। ठीक है, और मैं यहीं से अभी इसको कवर करवाने लगी हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर रही हूँ इसे, वहां से देखिएगा। जी बेटे, यू गॉट इट। व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गई हैं आपको 3 स्क्रीनशॉट्स मैंने भेजी हैं बेटे। स्टाफिंग के चैप्टर में मैंने अब तक आपको कवर करवाया है स्टाफिंग होती क्या है, स्टाफ डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने कवर किया पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आपको पता होना चाहिए प्लीज। और जो मैंने पढ़ाया आपको सारा मार्क करवाया बेटे, आपने पेपर में पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, ऐसा सच उठा के नहीं चिपका देना। जितना पॉइंट्स की सूरत में ब्रेक डाउन करके लिखोगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अब अक्सर क्वेश्चन आता है स्टाफ डेवलपमेंट का गोल क्या है। ठीक है, यानी कि क्या गोल है, क्यों हम स्टाफ डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
The goal of staff development is to see measurable improvements in staff performance and overall productivity in the medium to long term period. ठीक है, क्या है, हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ानी है दरमियाने से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ये स्टाफ डेवलपमेंट का गोल है। अब आगे है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, पहला इसका ऑब्जेक्टिव है to ensure that the organization is well staffed with proficient and capable nurse administrators and nurse clinicians. वही बात जो मैंने आपको कही थी कि अगर सारी स्टूडेंट नर्सिस ही एक मिक्स के अंदर होंगी तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंफ्यूज रहेंगी किसी भी चीज को, किसी भी काम को फुलफिल करने के लिए। और अगर तुम सिर्फ एक्सपीरियंस स्टाफ भर के दे दोगे तो सारा वक्त अपने स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पर्सनल राइवलरी होती है वो हर प्रोफेशन में होती है वो चलेगी। इसलिए स्टाफिंग मिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए कि डिफरेंट एरियाज को कवर करने के लिए जो मनवाने वाले हैं उनकी सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए स्टाफिंग मिक्स को एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। ये वही बात कर रहा है कि प्रोफिशिएंट और केपेबल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए और नर्स क्लिनिशियंस होने चाहिए। फिर टू एंश्योर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल, अच्छा इसका एक है ये जनरल पॉइंट्स हैं, 5 मिनट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स रीड करो और इसमें से जो पॉइंट तुम्हें नहीं समझ आता वो मुझसे पूछो। अभी मेरे सामने इसको रीड करो, मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 4:35 पर मैं दोबारा पूछूंगी कि हो गया कि नहीं। और मैं एडवांटेजेस पढ़ने के लिए नहीं कह रही, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए कह रही हूँ। इसको खुद रीड आउट करो, जो चीज समझ नहीं आ रही वो मुझसे पूछो ताकि तुम्हारा दिमाग भी खुले थोड़ा।
जी आपने रीड कर ली है ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट हो गए हैं? ओके, कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें ना समझ लगा हो बेटे? यू कैन आस्क मी राइट अवे। ओके ग्रेट। आगे हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। टू इम्प्रूव नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ नर्सेज ऑफ एवरी लेवल। स्टाफ डेवलपमेंट का क्या होगा बेटे? जब अच्छा स्टाफिंग मिक्स होगा, जब एक्सपीरियंस्ड के साथ न्यू कमर्स लगे होंगे और मीडियम स्किल्स वालों के साथ हाई स्किल वाले लगे होंगे, तो आपको सीखने का ज्यादा मौका मिलेगा। फिर टू ब्रॉडन द आउटलुक ऑफ द नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स इन रिलेशन टू जॉब फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा मिक्स होगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड होंगे। किसी को तुम पॉलिसी मेकिंग में लगा दोगे, किसी को तुम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दोगे, यानी वो एक जगह पे कंफाइंड नहीं रहेंगी। तो स्टाफ डेवलपमेंट की ये एडवांटेजेस होंगे कि जो चीज तुमने सीख ली है, अब अगर मैं तुम्हें चाहती तुम नए तरीकों की तरफ एक्सप्लोर करो, तो आई कैन पुट यू इन दैट मिक्स ऑफ स्टाफ सो यू विल लर्न और एक्सप्लोर न्यू होराइजंस। थर्ड है to develop future nurse managers and administrators so that they will continue to grow and prosper। जब आप एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर के साथ काम करोगे, खुद आप न्यू हो, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो फ्यूचर में आप उसकी जगह पे होगे, वो आगे होगा। दैट्स द way how you climb the success ladder। To change the attitude of nursing personnel and motivate them to work wholeheartedly। वही वाली बात कि जो उनका एटीट्यूड है नर्सिंग पर्सनल का, उसको चेंज किया जाए और उन्हें इस चीज की तरफ मोटिवेट किया जाए कि वो कंप्लीटली एक होलसम तरीके से कैसे केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। जब मैं न्यू होंगी, मैं चीजों को देख करते हुए घबराऊंगी। जब मेरे साथ अच्छा स्टाफिंग मिक्स होगा, मैं उनको कुछ डिसीजन अपने ऑन पे लेते देखूंगी उनके एक्सपीरियंस की बेस पे, तो क्या होगा? इससे मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, मैं मोटिवेट होंगी कि और अच्छे तरीके से काम करूं और उनके लेवल तक पहुंचूं। फिफ्थ पॉइंट है मोर स्कोप फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन नर्सिंग पर्सनल टू अज्यूम इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ट्रेन नर्सिंग पर्सनल होंगी, मैं ट्रेंड हूँ, 10 साल काम करते हो गए, मेरे पास कोई पहली दफा आया है, मुझे पता होगा मैंने इससे कौन सा काम करवाना है, कौन सा काम सिर्फ मैं इसको थोड़ा बहुत बताऊंगी तो ये खुद कर लेगी, और कौन सा काम ऐसा है जिसके लिए मेरी ही एक्सपर्टीज की जरूरत है और वहां पर मुझे ही उसे करना है। ठीक है। उसके बाद है क्विक एंड स्मूथ टेक ओवर बाय न्यू नर्सिंग स्टाफ। वही बात जो मैंने तुम्हें बार बार बताया है। इन एडिशन a mentoring program can educate new nurse employees on workplace culture issues specific to that hospital। वही बात कि न्यू वाली दूसरों से सीखेंगी और इन द फ्यूचर वो उनकी जगह लेंगी। कीप ऑल द नर्सिंग पर्सनल अप टू डेट विद ऑल द नर्सिंग टेक्नोलॉजी एंड दस इम्प्रूव द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। नई आने वाली नए स्टैंडर्ड्स के बारे में पुरानों से सीखेंगी, कुछ नई जो पुराने वाली हैं वो नए वालों से कुछ न्यू टेक्निक सीखेंगी रिगार्डिंग के नया नई स्ट्रेटजीज क्या आ रही हैं। जैसे सिलेबस चेंज होता रहता है, 10 साल पहले हमने जो पढ़ा वो चेंज हो गया। सो जस्ट लाइक दैट द लर्निंग प्रोसेस विल बी फ्रूटफुल फॉर द बोथ साइड्स। ठीक है। यहाँ पर स्टाफिंग का चैप्टर खत्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए हैं, एडवांटेजेस भी हो गए हैं, गोल भी हो गए हैं, पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हो गया है और स्टाफिंग की डेफिनेशन भी हो गई है। टोटल आवर्स जो कैलकुलेट करने वाले हैं FTE, वो मैंने खुद ही तुम्हें नहीं करवाए, सो मुझसे नहीं पूछना कि वो करने हैं कि नहीं करने, वो नहीं करने इसलिए नहीं करवाए। अब मैं शेड्यूलिंग वाला पोर्शन स्टार्ट करवाने लगी हूँ। ठीक है। स्टाफिंग के बाद जो अगला पोर्शन मैंने करवाना है वो मैंने शेड्यूलिंग का करवाना है। नाउ गिव मी अ मोमेंट।
बेटे आपने व्हाट्सएप का ग्रुप चेक किया अपना? व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने आपको शेड्यूलिंग से रिलेटेड काफी स्नैपशॉट्स भेजी हैं। ये सारा का सारा आपने यहां से ही प्रिपेयर करना है। बेटे मिले आप लोगों को? आपने चेक किया व्हाट्सएप अपना? जो मैंने आपसे टाइम मांगा था उसमें मैं आपको शेड्यूलिंग के कुछ स्नैपशॉट्स भेज रही थी। डू यू गॉट इट? ओके ग्रेट। आप शेड्यूलिंग का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर भी हमने आज ही खत्म करना है, तो दो आपके डिफरेंट जो चैप्टर हैं स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग वो आज माइंड अप हो जाएंगे। स्टाफिंग हो गया है, शेड्यूलिंग भी हो जाएगा। बेटे शेड्यूलिंग की मैंने आपको पहले एक डेफिनेशन भेजी है, जो वो एरो बना हुआ है ना, एरो के साथ जहां पे लिखा हुआ है इट कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, ये शेड्यूलिंग की डेफिनेशन है। उससे ऊपर जो लिखा हुआ है शेड्यूलिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सो पेपर में अगर आए डिफाइंड शेड्यूलिंग और व्हाट इज शेड्यूलिंग, तो आपने यही लिखना है, ठीक है। अब इट कैन बी डिफाइंड एज एडवांस असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑन एंड ऑफ ड्यूटी डेज एंड आवर्स फॉर एम्प्लॉइज ओवर अ प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। जैसे कहीं महीने का बनता है रोस्टर, कहीं हफ्ते का बनता है, कहीं 2 हफ्तों का बनता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। हमारे हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली अ मंथ का बनता है। In other words, staff scheduling consists of assigning hours of work, place of work and work role for group of workers over an interval of weeks and months. It includes the amount of length of shift and type of rotation. इससे अच्छी डेफिनेशन मुझे शेड्यूलिंग की कहीं नहीं लगी, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये यहां से करने के लिए कहा है, ठीक है। तो शेड्यूलिंग क्या है? लोगों को पहले से बताना कि उन्होंने फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कहां पर, कितने बजे, कितने दिन तक या कितनी ड्यूरेशन के लिए काम करना है, और ऑब्वियसली उनके ऑफ आवर्स ड्यूटी क्या होंगे और ऑन आवर्स क्या होंगे। दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। जब भी पेपर में आए किसी बात को लेकर व्हाट इज शेड्यूलिंग या इस तरह, उसका मतलब भी उसकी डेफिनेशन ही होती है, आपने वही करना होता है, ठीक है। इफ डेफिनेशन को एक दफा जरा सुकून से खुद पढ़ लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, फिर मैं आगे चलती हूँ। अभी रीड कर लो, 1 मिनट लगेगा तुम्हें। शाबाश, डू इट नाउ। जी बेटे हो गया, डेफिनेशन पढ़ ली? बेटे डेफिनेशन अगर आपने पढ़ ली है तो मैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूलिंग की तरफ पढ़ने लगी हूँ। मूव करने लगी हूँ। एडिक्वेट स्टाफिंग इन ऑल शिफ्ट्स इन्फ्लुएंसेस क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ पेशेंट्स। रोस्टरिंग एंड शिफ्ट पैटर्न्स आर एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एनी टीम और डिपार्टमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेल्थ वगैरह करने की जरूरत नहीं, बस सीधा कर देना
Off duty can be one of the most stressful and time consuming tasks that a ward manager has to do. It is also one of the most important management function performed by nurse manager. Rostering affects patient care and the welfare of staff. Achieving the right number of staff and skill mix at the right times is vital to the smooth and safe running of a ward or department. शेड्यूलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है बेटे? वही कि शेड्यूलिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास एडिक्वेट जब स्टाफ मिक्स होगा बेटे तो वो क्वालिटी ऑफ केयर को इन्फ्लुएंस करेगा। इसका मतलब है अगर स्टाफ मिक्सिंग अच्छी होगी तो पेशेंट को ज्यादा क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की जाएगी। अगर स्टाफ मिक्सिंग पोर होगी तो पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जो हम ऑफ आवर्स देते हैं अपने स्टाफ को वो ऑब्वियसली ऑफ ड्यूटी या ऑफ आवर्स वो सबसे हेक्टिक या सबसे एक ट्रिकी एस्पेक्ट होता है कि किस बंदे को किस टाइम पे ऑफ ड्यूटी दी जाए कि उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो। ट्रेंड बंदों में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किस तरह अपने शेड्यूल को जो है वो उसको तैयार करते हैं कि मिक्स किस तरह हो कि राइट टाइम पे राइट नंबर और राइट मिक्स ऑफ नर्स स्टाफ मौजूद हो ताकि पेशेंट को राइट एंड क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जा सके। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूलिंग। तो जब भी पेपर में तुम्हें आए ये सारी बातें इस तरह पैराग्राफ में नहीं लिखनी, तुमने इनको पॉइंट्स की सूरत में लिख देना है। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है कि ये किसने कहा था, कौन से सन में कहा था। तुमने सिर्फ बात को करना है, ये अकॉर्डिंग टू वेल्स या अकॉर्डिंग टू पार्कर ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब शेड्यूलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हर चीज को करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो शेड्यूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों शेड्यूलिंग करते हैं? सबसे फर्स्ट है हमारे पास to ensure the safe and appropriate skill mix 24 hours a day and across all shifts in order to deliver a high standard of care। अच्छी शेड्यूलिंग होगी तो 24 घंटे, क्योंकि नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 24/7 जो है आपका पेशेंट के साथ जो है वो इनकाउंटर रहता है। तो इसलिए मैं हर टाइम पे हर शिफ्ट में एक ऐसा मिक्स मौजूद होना चाहिए कि एक्सपीरियंस से लेके नए सीखने वाले सारे मौजूद हों ताकि नए सीखने वालों को सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिल सके और एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो ऑब्वियसली हर एक को प्रॉपर गाइडेंस दे सकें और जहां पर उनकी स्किल्स की जरूरत है वो स्किल्स प्रोवाइड कर सकें टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस फॉर द स्टाफ। वही बात, नए सीखने वालों के लिए स्टाफ को एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपीरियंस के लिए भी ये फर्दर अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के मौके होंगे। टू कंप्लाई गुड पर्सनल प्रैक्टिसेस एंड मेंटेन देयर मोरल हाई। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके मोरल को भी हाई रखा जाए और जो उनके साथ आपस में हम लोगों की जो इंटरेक्शन है वो प्रैक्टिसेस भी गुड शेड्यूल्स के ऊपर होने चाहिए। आके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ शेड्यूलिंग या ड्यूटी, जो रोटाज हमारे बनते हैं, जो रोस्टर या रोटा बनता है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, असूल क्या है? यहाँ पर ये इन जनरल की हेडिंग दी हुई है, ये सारा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 18 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। आपके पास बेटे 10 मिनट्स का टाइम है, 10 मिनट्स में ये 18 प्रिंसिपल्स आपने खुद पढ़ने हैं। ये वही जनरल बातें हैं। आई वॉन्ट यू टू इंस्टेड ऑफ लिसनिंग मी रीड इट आउट। पेपर में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। मिनिमम 3 नंबर के लिए 6 पॉइंट्स लिख कर आना, यानी कि हर एक नंबर के लिए 2 पॉइंट्स उसको देना ताकि अगर किसी एक पॉइंट में 19-20 गलती भी हो जाए तो तुम उसको कवर कर सको। 18 के 18 लिख कर आने की जरूरत नहीं है 3 नंबर के क्वेश्चन में और फिर एक्सपेक्ट करना कि वो मुझे 3 के 30 दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें कट ऑफ पॉइंट भी बना दिया है। हर 3 के लिए तुमने 3 नंबर के लिए 6 पॉइंट, अगर 1 नंबर का पूछा है 2 पॉइंट, 2 का पूछा 4, उसके 1 नंबर को 2 में डिवाइड कर दो और अपनी मर्जी के इन 18 में से कोई भी 6 पॉइंट जो तुम्हें इजी लगते हैं वो कर लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू इट नाउ। आवाज नहीं आएगी, खौफे खुदा कर लो। मैं जब खामोश होंगी, सेल्फ स्टडी का टाइम दूंगी तो मैं क्यों बोलूंगी? मुझे तो लगता है मेरी उम्र बीत जाएगी तुम्हें बताते बताते। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समझ आ गई है ना सारी जो मैंने करने को कहा है? यस मैम कह दो, कोई एक भी तो मुझे पता लगेगा पता लग गया। ओके, थैंक यू सो मच रोजीना, यू मेड माई डे। अब मैं सुकून से खामोशी इख्तियार कर सकती हूँ।
जी बेटे, हो गया। आर यू डन? 10 मिनट हो गए बेटे। ऑल ऑफ यू आर डन बेटे? ओके ग्रेट। कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो पूछ लो इसमें से। ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स हैं। फिर भी कोई चीज तुम्हें बॉदर कर रही है तो डू आस्क मी। जी बच्चा, ओके ग्रेट। बेटे ये भी हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब तुम्हें इंपॉर्टेंस भी पता लग गई है, ऑब्जेक्टिव भी, प्रिंसिपल्स भी, और शेड्यूलिंग एज सच खुद क्या है वो भी। उसके बाद बेटे टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग का मैंने एक स्लाइड शेयर की हुई है, सॉरी एक स्नैपशॉट शेयर की हुई है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। बेटे सेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग वो होगी जब तुम्हारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अपने ऑफिस में ओवरऑल हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए बताएगी और उसे फ्लॉट कर दिया जाएगा स्टाफ के लिए कि कब कब किसको किस तरह जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और अगर कोई शॉर्टेज होगी तो कौन आके, एक फ्लॉट स्टाफ होगा जिसे तुम रिलीवर कहते हो, कि वो आकर जो है कहाँ पर किसकी जगह जहां पर जरूरत होगी, शॉर्टेज होगी, कोई छुट्टी पे होगा तो वो आके उसको रिलीव करेगा। ठीक है। डिसेंट्रलाइज बेटे जब हर जो है डिपार्टमेंट में जो हेड नर्स है उसको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कह दे कि तुम अपने डिपार्टमेंट का मुझे रोस्टर बना के दो, वो उसको सबमिट किया करे, वो उसके ऊपर साइन कर दे, और फिर हम उसको जो है वो फ्लोट कर दें कि किस तरह उस पे, जैसे बिल्कुल हॉस्पिटल्स में एमएसएस के पास फाइनल रोस्टर आता है, वो चाहे तो उसके अंदर चेंजेस कर दें चाहे नहीं, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज करते हैं। हर डिपार्टमेंट को कहते हैं कि वो खुद अपना रोस्टर बनाए, फिर उसको ऑफिशियली जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सबका रोस्टर एमएस बनाए, पर नॉर्मली डिसेंट्रलाइज्ड इज गुड, क्योंकि हर बंदे को अपने डिपार्टमेंट की शॉर्टकमिंग्स और फायदों के बारे में पता होता है, तो उसको उस तरह इंप्लीमेंट करना आसान होता है। ये टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग हो गए, दो टाइप, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे बेटे मैंने एक और आपके साथ शेयर किया हुआ है, रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन शेड्यूलिंग। नर्स मैनेजर का क्या रोल है शेड्यूलिंग में? 6 पॉइंट्स हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहां से अपनी मर्जी की याद ना करना, ये सारे के सारे कर लो और बहुत इजी है। स्पेसिफाइंग ड्यूटी आवर्स फॉर ईच सबॉर्डिनेट, जनरल बच्चों वाला पॉइंट कि ऑब्वियसली मैनेजर का काम क्या होगा, उसके नीचे आने वाले सब लोगों के लिए ड्यूटी आवर्स जो है उनको स्पेसिफाई करना। प्रोवाइडिंग क्वालिटी चेक ऑफ टाइम शेड्यूल्स टू डिटेक्ट एरर्स एंड ओमिशंस, जो शेड्यूल्स है उसको प्रॉपरली वो चेक करेगा ये देखने के लिए कि हाँ जी इसमें कोई एरर्स तो नहीं रह गए जिनको मुझे ओमिट करने की जरूरत है। ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ पर्सनल टाइम शेड्यूल्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट मैनेजर्स, एक मेन मैनेजर जो होगा, जो हर एक इंडिविजुअल मैनेजर ने अपना रोस्टर बनाया होगा, ठीक है, उनसे अप्रूवल लेगा कि हाँ जी ये जो है टाइम शेड्यूल प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो खुद बनाएगा तो उनसे अप्रूवल लेगा, और अगर वो उसको बना के दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उस पर काउंटर साइन करेगा कि ही और शी एग्रीज विद इट। टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइम प्लान टू अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स, वही बात है, टाइम का मतलब, और डिस्ट्रीब्यूट टाइम को जो है वो दो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर ऑफ टाइम की जिम्मेदारी डाल देना, और टाइम प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करना इंडिविजुअल्स के कि इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हारी जिम्मेदारी है, एंड सो ऑन। पोस्टिंग टाइम शेड्यूल इन अप्रोप्रिएट लोकेशन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल इन एडवांस ऑफ द डेट स्पेसिफाइड, बिल्कुल वैसे ही है। अगर आज मेरा रोस्टर स्टार्ट होना है तो एक का रोस्टर कम से कम 31 को तो आ जाना चाहिए, ये नहीं कि एक गुजर गई है तो एक का रोस्टर 2 को आ रहा है, ठीक है। वेल स्टिपुलेटेड टाइम में उसको पहले ही अनाउंस कर देना। मेकिंग डे टू डे एडजस्टमेंट इन द शेड्यूल डेट आर नेसेसिटेटेड बाय चेंजिंग पेशेंट लोड और पर्सनल रिसोर्सेज, हरफे लकीर नहीं हो जाता कि एक दफा मैंने शेड्यूल बना दिया, और ये भी नहीं है कि उसको तहस नहस कर दिया जाए, लेकिन हाँ पेशेंट नीड्स को देखते हुए अगर किसी डिपार्टमेंट में लोड कम है और किसी में ज्यादा है तो हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह जो है वो नर्स को भेज देते हैं। जैसे अक्सर तुम्हें कहा जाता है कि आज इधर लोड ज्यादा है, तुम इधर जाके कवर कर लो, इधर वो फलाना बंदा कर लेगा, तुम ज्यादा ट्रेंड हो, तुम अच्छे से डील कर लोगे, ऑल डैट। यहाँ पर नर्स मैनेजर का जो शेड्यूलिंग में रोल है वो भी कवर हो गया, ये भी पेपर में आता है बेटे। पेपर के लिहाज से क्वेश्चन मैं सारे तुम लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे 1 मिनट और देना तुम।
अच्छा बेटे, शेड्यूलिंग की कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ. व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग. ठीक है. ये मैं आपकी किताब में से करवाने लगी हूँ, जो आपकी बुक है मेरे पास, एलेनोर की, मेरे पास 8th एडिशन है. फरहीन, तुम लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है. आप लोगों का सिलेबस 90% कवर हो चुका है, जस्ट 10% इज लेफ्ट. इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरह अब हम आते हैं, हम रिवीजन की तरफ जाएं और टेस्ट सेशन की तरफ जाएं. और तुम लोगों को मैंने सॉल्व्ड 5 ईयर पेपर दिए हुए हैं, वो उसमें सब तंजील का पोर्शन भी है और मेरा पोर्शन भी है. हम लोगों ने प्रीवियस स्टूडेंट से कवर करवाए हुए हैं वो, और जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लीज अब उसको करने का टाइम आ गया, वो करो. 90% सिलेबस हमारा कवर है, इक्का दुक्का चीजें रह गई हैं, वो भी बेसिक है. बजटिंग का चैप्टर इसमें से रहता है. बजटिंग का मैं खुद ही ऑनलाइन नहीं करवा रही, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था. मैं वेट कर रही हूँ कि हमारी जो है वो क्लास जो फेस टू फेस होनी है, बजटिंग का चैप्टर मैं उसके अंदर कवर करवा दूं तुम्हें. तो उसमें काफी चीजें हैं जो आमने सामने होने से थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. सो इंटेंशनली बजटिंग का चैप्टर मैंने छोड़ के रखा हुआ है और मैं बाकी चैप्टर्स कवर करवा रही हूँ. मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम नेक्स्ट वीक, नहीं तो इस महीने के एंड तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा. We have covered everything almost. हाँ जी बेटे, टेस्ट लूंगी. अब यहाँ पर मैं कैसे ऑनलाइन में क्या टेस्ट लूं बेटे, क्या टेस्ट होगा ऑनलाइन, तो मुझे खुद बताओ. मैं इसीलिए वेट कर रही हूँ कि खत्म हो ये छुट्टियां और उसमें हम काम कवर कर चुके हो, मेरे पास सिर्फ बजटिंग का चैप्टर रहता हो और साथ ही साथ मैं टेस्ट लेने शुरू करूं, छोटी मोटी चीजें रिवाइज करें. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि तुम पास पेपर सॉल्व करके मुझे पेपर वाइज टेस्ट दो. 5-5 पेपर के करके टेस्ट दो, ताकि पेपर कवर हो जाए, फिर बाकी चीजें हो जाए तो विल बी रिलीव देम. ठीक है. अच्छा, शेड्यूलिंग की टेक्निक्स में करवाने लगी हूँ, ये भी प्लीज करके ना मेरे साथ ये शेड्यूलिंग का चैप्टर खत्म कर दो. तो स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग कल देखो हमने शुरू किया था और 2 दिन में 2 चैप्टर खत्म भी हो गए हमारे. अच्छा बेटे, शेड्यूलिंग यहाँ पर देखो, एक बुक में भी 221 पेज है मेरे पास, एलेनोर में 8th एडिशन है, और इसमें लिखा हुआ है क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल स्टाफिंग. इसमें लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबल स्टाफिंग पैटर्न्स कैन बी अ मेजर चैलेंज एंड इन सम ऑल दैट 8 आवर शिफ्ट देनी है, कि कब किसको 12 घंटे की देनी है, फेयरली शिफ्ट होनी चाहिए एंड ऑल दैट. इसमें मैं आपको बताती हूँ आपको क्या आना है. एक सेकेंड. प्लीज मुझे 1 मिनट देना ताकि मैं तुम्हें बताऊं तुमने इसमें से क्या करना है. अच्छा बेटे, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं शेड्यूलिंग की, और शेड्यूलिंग का जो मेन पर्पस है वो क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल स्टाफिंग है. ये एडवांटेजेस, ये ऑब्जेक्टिव्स में मैं तुम लोगों को ऑलरेडी कवर करवा चुकी हुई हूँ. ठीक है. यहाँ पर हमें वो एक बात बता रहा है, कहता है देयर आर 10 आवर शिफ्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर. एक सेकेंड. एंड एग्जांपल्स. अच्छा, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं शेड्यूलिंग की. वो टेक्निक्स क्या क्या हैं बेटे? पहले हमारे पास है सेल्फ स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग. इससे पहले जो इसने लिखा हुआ ना क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल स्टाफिंग, ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स में और एडवांटेजेस में कवर करवा चुकी हुई हूँ. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंबाइंड स्टाफिंग पैटर्न, improve staff satisfaction, maximize the availability of nurses. ये सारा मैंने तुम्हें एडवांटेजेस में करवा दिया जो मैंने तुम्हें बताया था. तुमने सिर्फ इसमें से अगर तुम्हें छोटा सा कोई क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सेल्फ शेड्यूलिंग, व्हाट इज शेयर्ड शेड्यूल, व्हाट इज ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट, ऐसे करके सवाल आते हैं 3 नंबर के, आपको वो एड्रेस करना आना चाहिए. और अगर कोई तुमसे पूछे कि ये क्या है, तो आपने कहना है ये शेड्यूलिंग की टेक्निक्स हैं. ये क्या है? शेड्यूलिंग की टेक्निक्स हैं. ठीक है.
अच्छा, सेल्फ स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग, सबसे पहले एक और टेक्निक है. Some hospitals have instituted self-staffing. This is an empowerment strategy that allows unit staff the authority to use their backup staffing options if the patient workload increases or if unscheduled staff absences occur. Likewise, staff can and must go home early if the patient workload decreases. अच्छा, self staffing and scheduling यानी कि हमने एम्पावर कर दिया है हर यूनिट को कि वो अपनी नीड्स के हिसाब से जब चाहे वर्कलोड बढ़ता है या कभी अनशेड्यूल्ड जो है वो एब्सेंस हो गई, को 4-5 नर्सेज एक ही जगह से आती थी और इतनी ज्यादा जो है वहां पे ब्लॉकेड हो गई कि एक ही दिन 4-5 ने छुट्टी कर ली, तो ये अनशेड्यूल्ड एब्सेंस होगी ना, हमें तो नहीं पता था ब्लॉकेज होगी. तो ऐसे मामला से डील करने के लिए या कभी वर्कलोड बहुत कम है तो 10 की 10 स्टाफ फारिग बैठी हैं तो हम उनको ये लिबर्टी दे दें कि जल्दी चले जाओ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता. अगर सेल्फ शेड्यूलिंग या स्टाफिंग हमारे यहाँ हुई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा सिस्टम का, सारे लोग घर बैठे होंगे और किसी ने ड्यूटी पे आना नहीं. ठीक है. अच्छा, सेल्फ शेड्यूलिंग अलाउज द स्टाफ टू क्रिएट एंड मैनेज द शेड्यूल. Self scheduling can be positive for the staff and for the manager, but attention must be paid to balancing unit needs with individual requests. Whether the schedule is determined by the manager or by staff, the schedule can be transparent for all staff by posting it online. ठीक है. In this way, the organization can demonstrate fairness in scheduling and leverage staff expertise in an equitable manner. वही बात है बेटे कि ये नहीं है कि सेल्फ शेड्यूलिंग में 10 लोग 10 दिन घर बैठे हुए हैं और 10 लोग 20 दिन काम कर रहे हैं महीने में. इसका मतलब ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और इक्वल तरीके से सबको वेव ऑफ दिया जाए जब और जहां जरूरत हो. दिस इज कॉल्ड सेल्फ शेड्यूलिंग. ठीक है. पॉइंट्स की सूरत में यहां से तुमने लिखना शुरू करना है कि सेल्फ शेड्यूलिंग अलाउ ऑफ द स्टाफ, और ऊपर में ये भी जरूर बताना है कि दिस इज एन एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजी दैट अलाउज यूनिट स्टाफ द अथॉरिटी टू यूज देयर बैकअप नर्सिंग स्टाफिंग ऑप्शंस. ठीक है. उसके बाद है शेयर्ड शेड्यूल. अ न्यू टूल करंटली यूज्ड इज अ शेयर्ड शेड्यूल. टू पीपल शेयर वन फुल टाइम शेड्यूल बाय स्प्लिटिंग द डे ऑफ 12 hours into half pays of 6.5 hours each, alternating morning and afternoon shift. This allows nurses who might not be able to work the full 12 hours to share the shift. क्या है, जो 12 घंटे पूरा काम नहीं कर सकती वो स्प्लिट कर लेती हैं अपने शेड्यूल को 6.5 घंटे की. 12 घंटे की मैंने तुम्हारी शिफ्ट लगाई, तुमने 6.5 घंटे या 6 घंटे करके अपनी शिफ्ट को किसी और के साथ जो है वो स्प्लिट कर लिया या शेड्यूल को शेयर कर लिया. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी दैट माइट बी यूज्ड समवेयर. ठीक है. हमारे यहाँ ये नहीं चलती, चलती है तो ऑफ द रिकॉर्ड चलती है. ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट. Open shift management is an innovative technique to allow an organization staff to self-schedule additional shift. यानी कि अपनी additional shift को self schedule कर लेना. ठीक है. ओपन शिफ्ट की तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जैसे कभी मैं तुम्हें कहती हूँ आज अगर तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं है ना और मैं भी फ्री हूं तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा लेक्चर ले लूंगी. तो ये मेरा डिपार्टमेंट ने, शालामार ने शेड्यूल नहीं बनाया हुआ, ये सेल्फ शेड्यूल है जो मैं खुद बना रही हूँ डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि आई हैव टू फिनिश द सिलेबस, डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि छुट्टियां ज्यादा हो गई, काम ज्यादा रहता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें छुट्टी और मैं भी अवेलेबल हूँ, मतलब तुम्हारी क्लास नहीं और मैं भी अवेलेबल हूँ. ठीक है. सो दिस इज लाइक ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट व्हेन आई एम the master or I do have the responsibility or authority to schedule it myself. With the schedule posted online as described above, staff members can select assignments and shift that fit their expertise. यहाँ पे ऐसा है कि जहां जहां पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वहां पर उसको ऑनलाइन हम पोस्ट कर दें और सारा स्टाफ इक्वली देखे कि कब कब कौन छुट्टी कर रहा है, किस दिन कौन आके किसकी जगह लेकर पढ़ा के इसको जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है. आगे वीकेंड स्टाफिंग प्लान है बेटे, इसके अंदर भी सारा वही लिखा हुआ है कि छुट्टी वाले दिन कौन अवेलेबल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इस वीकेंड पे अगर ये छुट्टी कर रहा है तो अगले वीकेंड पे वो बंदा अवेलेबल हो. ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं. ठीक है. मैंने उसका सारा तुम्हें खुलासा करके बस बता दिया. यू रीड इट आउट योरसेल्फ. उसके बाद है ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग. अच्छा, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी टुडे मेक्स ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग फिजिबल. मैचिंग पेशेंट डिमांड टू नर्स. अब सारा डेटा बता दो, मेरे बारे में लिख दो कि जी 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये इसकी एक्सपर्टीज है, फलां फलां करता है ये वो. फिर उसके बाद हम ये लिखें कि हमारे पास किस टाइप के पेशेंट आते हैं, पेशेंट की नीड्स क्या है, ये क्या है, और हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम इस पे लगा दें. सिस्टम यहाँ वहां से पेशेंट की नीड्स को उठाएगा, यहाँ से मेरी एक्सपर्टीज को उठाएगा, हर पेशेंट की नीड के साथ एक्सपर्टीज को ज्वाइन करेगा और जिसकी मैक्सिमम एक्सपर्टीज होंगी पेशेंट की नीड सेटिस्फाई करने में उसको ऑटोमेटेडली उसको वो शिफ्ट असाइन कर दी जाएगी. दिस इज ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग. फिर सप्लीमेंटिंग स्टाफ. बेटे सप्लीमेंटिंग स्टाफ के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि जाहिर बात है जहां पर जरूरत नहीं है हम जो है वो एक स्टाफ का ऐसा मिक्स हर वक्त अवेलेबल रखें
रखें कि जब हमें उसकी जरूरत पड़े प्रोवाइड करने की पेशेंट की नीड्स के हिसाब से, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री स्टाफ जो है वो मौजूद हो। ठीक है, जब कोई हमारे पास अनशेड्यूल या शेड्यूल एब्सेंसेस आ रही हैं तो उसको कवर करने के लिए लोग मौजूद हों, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारे रिलीवर होते हैं। इसको हम कहते हैं कि सप्लीमेंटिंग स्टाफ में ना हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं, एक इंटरनल पूल्स की है, एक एक्सटर्नल पूल्स की है। ठीक है, इंटरनल पूल्स क्या कहता है, एक्यूट स्टाफिंग प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग इंटरनल फ्लोट पूल्स यूजिंग नर्सेस स्टाफ एंड अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर थोड़े एक्यूट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टाफिंग की प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे काम जो अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल कर सकते हैं, और हमारे फ्लोट में हमारे पास इंटरनली कुछ नर्सेज अवेलेबल हैं, हम उनको फ्लोट करके उनको लेकर जो है काम चला सकते हैं। सो वी डू दैट। ठीक है, और बाजू का जो एक्सटर्नल पूल्स है वो इस तरह है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर स्टाफ की कमी हो रही है, या कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी के साथ मुआहदा करके रखते हैं, ज्यादातर ऐसा प्राइवेट वाले करते हैं कि अच्छा, अगर आपके साथ हमने एक मुआहदा साइन किया हुआ है 1 साल के लिए, वो डील ये होती है कि जब आपको स्टाफ की जरूरत होगी वो एजेंसी आपको वो स्टाफ का जो है वो प्रोवाइड करेगी, और वो जो आपको स्टाफ प्रोवाइड करेगी वो एजेंसी, तो उस हिसाब से आपने जो है वो अपनी नीड्स को क्लैरिफाई करना होगा, और आपने उनको उस हिसाब से पे करना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन नीड बेसिस, जब नीड अराइज होगी वो आपको स्टाफ अरेंज करके देंगे शॉर्ट से शॉर्ट कम नोटिस पर, और आप उनको उस हिसाब से जो है वो पे करेंगे। यहाँ पर शेड्यूलिंग का चैप्टर भी सारा खत्म। वी आर डन विद स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ तकरीबन 10 मिनट का। इस 10 मिनट में इसको रीड कर लो। ऊपर 5-7 मिनट में तुम्हें नमाज पढ़ने की भी दे रही हूँ, अजानें शुरू हो गई हैं, वजू करके अपनी नमाज पढ़ लो। उसके बाद फौरन से ये जो मैंने अभी पढ़ाया है टेक्निक्स को, इसको रिकैप कर लो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं आगे लेकर चलती हूँ। ठीक है, मैं इतनी देर के लिए खामोश रहूंगी, बराए मेहरबानी, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। Am I clear? Are we on the same page? Please reply. You got it, bete, or not? I'm not receiving. Okay. Okay, ठीक है. Got it. Thank you. Thank you. Please take your namaz break and take your self-study time period. I'll get back to you right after 15 to 16 minutes. That would be enough for you. ठीक है? Your time starts now, please.
जी बेटे, हैव यू रेड इट? आर यू पीपल डन बेटे? Okay. Any problem, any questions from both these chapters, scheduling and staffing? बेटे कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें से? Okay, great. ओके बेटे, ठीक है ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, होल्ड ऑन। अच्छा, किसी के पास इस वक्त सिलेबस मौजूद है बेटे? मेरे पास सिलेबस था रिटर्न, जो मैंने तुम लोगों के साथ स्नैपशॉट लेके शेयर किया था। प्लीज आप मुझे बता सकते हो उसमें स्ट्रेस का चैप्टर इन्वॉल्व है कि नहीं शामिल? मुझे इस वक्त अपनी फाइल नहीं मिल रही। आप सिर्फ देखकर मुझे ये कंफर्म कीजिए कि स्ट्रेस का चैप्टर इन्वॉल्व है कि नहीं। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। देख के बताओ बेटे, अभी के अभी, शाबाश, क्विकली।
ठीक है बेटे, टाइम मैनेजमेंट हमने कर लिया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आज आपको स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बेटे अगेन मैं आपके साथ स्नैपशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने लगी हूँ। 2 मिनट दो जरा मुझे। अच्छा, स्ट्रेस की मेरे पास ढेर सारी डेफिनेशन इस वक्त मौजूद हैं, बट सबसे सिंपल और सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट जो एक डेफिनेशन है और सिंपल, वो मैं आपके साथ बेटे शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करने लगी हूँ। नाउ बेयर विद मी। अटेंडेंस लगानी भूल गए बेटे, टाइमली सबसे पहले उठ के अटेंडेंस लगाया करो, आपको सुबह सुबह उठ के मैं ये भिजवाती हूँ।
हेलो जी बेटे, आपको व्हाट्सएप पे मिल गई हैं बेटे? मैंने कुछ स्नैपशॉट शेयर किए हैं, होपफुली आपको मिल गई होंगी। ये स्ट्रेस का चैप्टर है, ये मैं आपको कवर करवाऊंगी। ये आपने कवर करना है और यहीं से करना है जहां से मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करवाऊंगी। एक चैप्टर में, एक लेक्चर में, नेक्स्ट 1 घंटे में स्ट्रेस का हम पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए आप सब मुझे अपनी अटेंडेंस लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं। अब मैंने आपको ये स्नैपशॉट इसलिए शेयर की है कि नेक्स्ट लेक्चर में मेरे आने से पहले आपने ये सारा कुछ पढ़ के रखा हो। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। इसमें अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले या मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने से पहले मुझसे पूछ लेना। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और फिर हम आगे से स्ट्रेस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये टाइम सेविंग के लिए तुम्हें घर पढ़ने के लिए दिया है। दिस इज यू हैव टू डू ओवर द वीकेंड। ठीक है, have a nice weekend bete, see you next week and Allah Hafiz. Please do send me a compiled attendance, टुकड़ों टुकड़ों में अटेंडेंस नहीं मिलनी चाहिए मुझे। टेक केयर बेटे, अल्लाह हाफिज।